नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। सियासी लड़ाई के बीच अब बात मधुबनी की हो रही है, क्योंकि मधुबनी में अगला चरण का चुनाव होने वाला है। ऐसे में मधुबनी की जनता की अगर राय ली जाए तो हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई है। नेताओं से भी हम राय जान रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा संघर्ष उनके लिए है। संघर्ष कितना उनके लिए है हमारे साथ बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनेश्वर मोहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए, साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से चाहे यहाँ के प्रत्याशी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अशोक यादव, उनको लेकर के कहें या फिर एनडीए का, सिर्फ राम मुद्दा, रोजगार का मुद्दा तो होता ही है सर। देखिए, जिसके बस का कुछ नहीं होता है ना, वो व्यक्ति आलतू फालतू की बातों में आपका ध्यान उधर ले जाएगा भटका के। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास आज के समय में कोई मुद्दा नहीं है और वो राम मंदिर जो लेके जा रहे हैं ना, उससे क्या 140 करोड़ देशवासियों का पेट भर जाएगा। और वो 140 करोड़ का जो बात करते हैं कि वो मेरा परिवार है, मैं क्या, पूरे देश की जनता मानती है कि आपका परिवार सिर्फ 25 उद्योगपति हैं और आप उन्हीं के लिए जीते हैं। और सारे कार्य यानी कि 25 उद्योगपतियों को आपने गिरवी रख दिया है 140 करोड़ जनता को उनके पास। ये मोदी जी का काम है। और बात रही इलेक्शन की, तो इलेक्शन में मोदी जी की जो हवा खराब है, ये मोदी जी भी जानते हैं कि आप जुमले से एक बार किसी को मूर्ख बना देंगे, 2 बार किसी को मूर्ख बना देंगे, लेकिन तीसरी बार आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। आप आए थे विकास के मुद्दे पे, आप आए थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, आप आए थे काला धन के मुद्दे पे, आप आए थे रोजगार के मुद्दे पे। एक भी मुद्दे पे मोदी जी सफल नहीं रहे हैं, बल्कि महंगाई इनके टाइम के अंदर चरम सीमा पार करी है, 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। भ्रष्टाचार वो तो सारा देश, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ऊपर जो खुलासा हुआ, उन्होंने जो कानून रद्द किया मोदी जी का, तो चंदे का धंधा, पूरे 140 करोड़ जनता, छोटे छोटे बच्चे से भी पूछो तो यही कहेंगे कि मोदी जी चंदे का धंधा बाखूबी करते हैं और 25 उद्योगपतियों के लिए सारा काम करते हैं। लेकिन धनेश्वर जी, एक सवाल और वो बड़ा सवाल करते हैं शहजादों को लेकर के, यानी कि परिवारवाद पर जिस तरीके से हमला कर रहे हैं। दरभंगा के रैली में भी ये चीजें दिखी थी। वो परिवारवाद के इशारे पर आपको घेर रहे हैं। अच्छा, हुकुम, ये अशोक यादव किसका लड़का है? हुकुमदेव। हुकुमदेव किस पार्टी का था? बिल्कुल। राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है, अमित शाह का बेटा नहीं है। अमित शाह का बेटा कौन से युग में क्रिकेट खेला जो बीसीसीआई का वो चेयरमैन बन गया, सेक्रेटरी बन गया? ये सब फालतू फंड की बातें हैं। अगर शहजादे की कोई बात करेगा तो मोदी से बड़ा शहजादा तो शायद दुनिया में कोई पैदा हुआ होगा जो दिन में 4 बारी ड्रेस बदलता है। इतनी तो कोई, क्या कहते हैं, कोठे पे बैठी हुई औरत भी नहीं दिन में ड्रेस चेंज करती होगी जितना कि मोदी जी एक दिन में ड्रेस चेंज करते हैं 10-10 लाख का। तो एक दिन में यदि 10 लाख का एक बारी सूट पहना तो उसको दोबारा पहनते नहीं, तो 40 लाख रुपए का तो दिन में वो सूट बदलता है। तो शहजादा कौन है, ये तो देश की जनता बाखूबी जान रही है। देखिए, जमीनी स्तर पे आप बखूबी जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। एक तरफ फारबी साहब, दूसरी तरफ अशोक जी। लड़ाई आपको लगती है क्या? कोई लड़ाई नहीं है। अभी के वर्तमान के समय में अशोक यादव जी और हुकुमदेव नारायण जी, यादव जी मतलब, बिल्कुल, बाप बेटों ने एक मधुबनी के अंदर 4 बार सांसद रहे। इनके पिताजी 1 बार ये रहे सांसद, लेकिन मधुबनी में एक सुई इधर से इधर नहीं किया है। तो किस दम पे ये जनता के बीच में जाएंगे? सिर्फ मोदी जी तो जुमले में मास्टरमाइंड है। इसी से काम चलेगा? नहीं चलेगा। अब जुमलों का दौर खत्म हो चुका है, अब काम का दौर और बदलाव का दौर है। इस बार आपका चेहरा कौन है? हमारा चेहरा तो यहाँ पे फातमी साहब है,
मधुबनी में और भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष के नाते हमारा पूरा सपोर्ट महागठबंधन को है। जहां भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब महागठबंधन को सपोर्ट एक आरोप वो भी लगा रहे हैं कि देश में मोदी तो चेहरा है प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन महागठबंधन, इंडी गठबंधन या जिसको कहिए, उसका कोई चेहरा ही नहीं है, अब तक नियुक्ति नहीं कर पाए। मोदी जी, क्या कोई जानता था कि गुजरात से मोदी जी कभी दिल्ली में आ जाएंगे? कोई नहीं जानता था। तो अभी चेहरा कोई बड़ी बात नहीं है, अभी एक ही मकसद है पूरे देश की जनता का, जनता के मूड का, उनका एक ही दिमाग में चल रहा है कि मोदी जी को हटाना है। इसके बदले में ABCD कोई भी प्रधानमंत्री इससे बेहतर साबित होगा। आपका मुद्दा क्या है इस बार? हम लोग का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक विकास है, क्योंकि विकास से ही देश हमारा आगे बढ़ेगा और भ्रष्टाचार से देश हमारा पीछे चलेगा। जुमलों से हमारा देश गड्ढे में गया है, गर्क में गया है। इससे कभी किसी का भला नहीं होता। जुमलेबाजी से तो परमात्मा भी खुश नहीं रहता। तो ये तो देश की जनता है और मैं समझता हूं हर जनता के दिल में परमात्मा वास करता है। तो 140 करोड़ परमात्मा को दिल पे ठेस पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके की सियासी रणनीति चल रही है, बात अब मधुबनी की हो रही है और मधुबनी में टक्कर की अगर बात की जाए तो सभी दल अपने अपने स्तर से जीत का दावा तो कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मतदान के दिन जनता किसके पक्ष में वोट करती है और फिर 4 जून का वो खास दिन सबको इंतजार है जब परिणाम आएगा और परिणाम मधुबनी का क्या होगा ये उसी दिन तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल सब कुछ जनता के हाथ में है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।